तो उसको लगता है गंध कहां से आ रही है, वो बन बन भटकता है, सोचता है कि वहां गंध होगी, वहां गंध होगी, और जहां जाता है वहां सुगंध तो मिलती है उसको, किंतु सुगंध का स्थान नहीं मिलता है। अब जरा वो जीवन भर खोजता रहे, उसको आंख खोलकर खोजता रहे, नाक महाराज खुली करके खोजता रहे, तो कस्तूरी मिलेगी उसको? है तो उसके पास ही, जब तक कोई ये नहीं बताएगा कि अरे बाबरे तेरे नाभि में ही है। ऐसे ही शांति और सुख हम पूरे जीवन भर बहुत जगह खोजते हैं, पत्नी में खोजते हैं, पदार्थों में खोजते हैं, पति में खोजते हैं कि यहां सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए। एक नहीं अनेकों में खोजते हैं, शायद ये सुख ही नहीं बनाया तो दूसरा बना देगा, किंतु सुख है बाहर नहीं, सुख अपने अंदर है, और उधर हम आंख बंद करके खोजते हैं नहीं। उन्होंने कहा आंख बंद करके खोजो। अब बंदरों ने आंखें तो बंद कर ली, किंतु महाराज जो थोड़ा तार्किक होते हैं उनको जल्दी किसी पर विश्वास होता नहीं है। उनको लगता है ये आंख बंद करने से कैसे शांतिता मिल जाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं आंख बंद करके हम लोगों को खा ही जाए या कहीं गड़बड़ कर दे। एक निवेदन आप लोगों को कर दूं, आप बेफिक्र हो जाओ। दोनों भुजा उठाकर मैं कह रहा हूं, जो भगवान की ओर ईमानदारी से चलता है उसको दुनिया में कोई माई का लाल ठग नहीं सकता है। ये जितने ठगे जाते हैं लोग, जो कहते हैं हम ठगे गए हैं, आप बुरा मत मानिएगा, वो भगवान की यात्री नहीं थे, संसार के यात्री थे, ये लोभी थे। अब जरा विचार कीजिएगा कि कोई आपको कहे, थोड़ा विचार कीजिएगा, सामान्य ढंग से विचार कीजिएगा, या चमत्कार दिखाने लगे, हम आपको अभी सोने की चैन निकाल के दिखा दें, आप सोचो बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, या रुपया निकाल करके दे दे। आप थोड़ी बुद्धि लगाना, अगर उस करेंसी का नंबर सही है तो कहीं चोरी का है, और करेंसी का नंबर गलत है तो नकली है, तब भी दोनों में अपराधी है रुपया निकालने वाला। और हम स्वार्थ से इतने अंधे हो जाते, बोले अरे बड़ा चमत्कार, हमको रुपया निकाल निकाल के देता रहेगा। तो हम रुपया पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए ठगे जाते। भगवान के पाने वाला कभी ठगा नहीं जाता है। आप कहोगे कैसे भगवान के पाने वाला कभी ठगा नहीं जाता है? रामचरितमानस में एक बड़ी रसीली कथा, आप सब जानते हैं, केवल मैं सांकेतिक भाषा में बात करूंगा। श्री लखनलाल जी को जब शक्ति लग गई और वह रणांगन में मूर्छित हो गए, मेघनाद उठा उठा कर लाना चाहा किंतु ला नहीं पाया। बाद में श्री हनुमंत लाल जी महाराज लेकर के आए, कथा आप सबको जानकारी है। कहा कि ये दवा क्या है, कैसे पता चलेगा? बोले कि यहां वैद्य रहते हैं। हनुमान जी महाराज का बड़ा विलक्षण पाठ है, एक गुरु है ना, गुरु तत्व है। गुरु दो काम करते हैं, अगर जीव में सामर्थ्य है तो उसको ले जाकर भगवान से मिला देते हैं, और जीव यदि असमर्थ है तो भगवान को लाकर जीव से मिला देते हैं। दोनों काम करते हैं। अगर जीव में सामर्थ्य है, चल सकते हो तो चलो लेकर चलते हैं, और अगर तुम्हारे में चलने का सामर्थ्य नहीं तो भगवान को लेकर तुम्हारे पास आ जाते हैं। अब एक ऐसे व्यक्ति को लेकर श्री हनुमंत लाल जी महाराज आए जिसका नाम सुखेन वैद्य है। ये सामर्थ्यहीन था, वैद्य की विद्या जानता था किंतु भगवान की ओर जाने का सामर्थ्य नहीं था, और जाना भी चाहता तब भी ये जा नहीं पाता, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ था। किंतु वारे वाह गुरुदेव, हनुमान जी महाराज उसको भवन सहित उठा कर ले आए, और उस वैद्य ने बताई औषधि की आप संजीवनी विद्या बूटी लेकर आओ। सूर्योदय के पहले हनुमान जी महाराज वो बूटी लेने के लिए जा रहे थे। रावण जान गया कि यदि बूटी वापस प्रातः काल आ गई सूर्योदय के पहले तो लखन जीवित हो जाएंगे। उसने महाराज एक अपने अनुचर को, जिसका नाम था काल नेमी,
उसको भेजा। और रास्ते में वो हनुमान जी महाराज की कमजोरी जानता था। हनुमान जी महाराज की कमजोरी, हनुमान जी की कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है। राम कथा सुनवे को रसिया। कोई भी राम कथा सुनाने लगे तो निश्चित रूप से वो आकर बैठ जाएंगे, सब काम भूल जाते हैं। भगवत कथा के चक्कर में काम भूल जाए, तो एक कमजोरी जानते थे। साधुओं के प्रति उनकी निष्ठा, साधुओं के प्रति उनका समर्पण। तो उस असुर काल नेमी ने साधु का ही वेश बनाया, साधु का ही वेश बनाया, और सब माया से फटाफट उसने आश्रम बना लिया, और सुंदर बगीचा बन गया, कुटिया बन गई, रम्य सरोवर बन गया, सरोवर में पानी भी भर गया, सारा का सारा बना दिया माया से। सामर्थ्य है उसमें, आपके मन में सामर्थ्य है। आपका मन भी झपकी लगते हुए बहुत बड़ी दुनिया बना देता है, सागर बना देता है, नदी बना दे, दुश्मन बना दे, मित्र बना दे। ये स्वप्न में कौन बनाता है? स्वप्न का जगत बनाने वाला आपका मन ही तो है। वहां कोई कारीगर जाता है आपका मकान बनाने, किंतु बढ़िया से बढ़िया मकान बन जाता है, नदी बहने लगती है, सागर दिखने लगता है, सब दिखने लगता है। यहां बुर्ज खलीफा को बनाने में कई वर्षों लगे होंगे, और हमारा मन तो सेकंड में बना देता है। सेकंड में झपकी लगी और बुर्ज खलीफा में पहुंचा दिया। ये मन का चमत्कार है कि नहीं? तो माया में भी ये सामर्थ्य, जैसे मन में सामर्थ्य है वैसे माया में भी ये सामर्थ्य है। उसने सारा बना दिया, और राम कथा कहने लगा, हनुमान जी सुनने लगे। किंतु ध्यान दीजिएगा, पूरी यात्रा में जिसको प्यास नहीं लगी, किंतु इस यात्रा में प्यास लगाई, कथा सुनते सुनते प्यास लगाई हनुमान जी को। पहला चक्कर है पूरे हनुमान जी के चरित्र में पहली बार आप पढ़ने को मिलेगा कि हनुमान जी को प्यास लगी। प्यास लगी तो कहा, गुरु जी पानी पी के आए, फिर कथा सुनेंगे। तो उन्होंने कमंडल दिया, बोले इस कमंडल से काम नहीं बनेगा। कहा सरोवर दिखा दिया, वहां पानी पीने के लिए गए, और जो प्रविष्ट हुए पानी पीने के लिए, तो उनके पैर का संपर्क एक मगरी से हो गया, और मगरी का संस्पर्श होते मगरी से एक सुंदरी प्रकट हो गई। उसने कहा, जिनको आप बाबा जी समझ रहे हो ना, महात्मा जी, ये साधु न हो या निश्चर घोरा, ये साधु नहीं, ये निशाचर है, निशाचर। हमारे महाराज जी के एक शिष्य थे, जिनको युग तुलसी के नाम से लोग उनको सम्मानित करते थे, पूज्य पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय। पंडित जी महाराज कहते थे, जरा आप थोड़ा विचार कीजिएगा आप लोग, जब सारा का सारा सरोवर का जल माया का था, तो मगरी भी महाराज उसमें माया की होनी चाहिए थी। ये असली मगरी कहां से आ गई? ये असली मगरी आ गई भगवान की कृपा की। अरे बाबा, जिन बालक राखें महतारी, भगवान अपने भक्त को ऐसे रखते हैं जैसे कोई मां अपने बालक को रखती हो। तो भगवान के बालक को कोई ठग सकता है? आप पूरा इतिहास उठाकर देखिएगा, कोई भी न। तो महाराज कहते हैं ना, लोग ठग लेंगे, तुम्हारी श्रद्धा का दोहन कर लेंगे, कोई तुम्हें नहीं कर सकता यदि भगवत आश्रय में तुम हो तो। और जब हनुमान जी महाराज को पता चला तो वहां से आए, तो बोले देखो, कथा सुनने के लिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने कहा, दीक्षा लूंगा, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, क्योंकि दीक्षा दी जाती गुरु दक्षिणा के लिए है। और महाराज ऐसी गुरु दक्षिणा दी कि भगवान न करे किसी को मिले। पूछ से लपेट कर तब तक पटकते रहे जब तक प्राण नहीं निकल गए, और उद्धार कर दिया उनका। मैं निवेदन इतना ही कह रहा था, आप सबके सम्मुख बात यही रख रहा था कि ठगा नहीं जा सकता व्यक्ति। जो सच्चा भगवत आश्रय, इसलिए विश्वास से भर जाओ, श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा के वित्त से हमारा जीवन भर जाए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता में भगवान कहते ज्ञान की प्राप्ति उसी की होती है जिसके जीवन में श्रद्धा होती है।
श्रद्धा का सीधा साधा अर्थ है सत्य को धारण करने वाली वृत्ति। सब वृत्ति, सब बुद्धि श्रद्धा नहीं बनती है। जो बुद्धि श्रद्धा बन गई अर्थात सत्य को धारण करने का सामर्थ्य रखती है, ऐसी जीवन में, हमारे जीवन में बुद्धि बने, हमारी वृत्ति बने। तो हनुमान जी महाराज ने तो आंख खोली नहीं, किंतु बंदरों को लगा कि पता नहीं क्या घटना घटेगी, कैसे जानकी मिलेंगी। आंख खोलकर देखा तो सब समुद्र के किनारे बैठे थे और बड़ा विलक्षण था, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ समुद्र, और वो भी खारा। कई बंदर बोले तो और गड़बड़ हो गया, कम से कम वहां रहते तो पानी पीने को तो मिलता। यहां जल है किंतु जीवन नहीं है, पानी पीने को मिलेगा नहीं, पहाड़ जाए कहां, कैसे जीवन हो। तब तक महाराज जी विचार करने लगे करें क्या। और हमारे मंत्री जामवंत जी महाराज वहां बंदरों को ढाढ़स बंधाने लगे। ये जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और ये कथा सुनाने लगे। कथा से जीवन की व्यथा जाती है। आप देखेंगे जहां साधकों को पीड़ा होती, बिछोह होता है, वहां कथा जीवन देती है। ये कथा सुना रहे थे किंतु एक बड़ी व्यथा प्रकट हो गई। क्या व्यथा प्रकट हो गई? सामने एक बहुत बड़ी कंदरा थी और उस कंदरा में महाराज एक गीद बैठा था, और वो भी बूढ़ा गीद, पंख उसके जले हुए थे। नाम था उस गीद का संपाति। संपाति ने सुना कि यहां शोर कैसा हो रहा है, तो बाहर निकल कर देखा तो हजारों बंदर बैठे थे। बड़ा खुश हुआ, बोले भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, इतने बंदर दिए। और ये बात और भी सुनी कि सब आत्महत्या करने के लिए बैठे हैं। कहते हैं आत्महत्या कर लेंगे यहां, क्योंकि मरना तो है ही, उधर जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे, इधर भी रहेंगे तो मर जाएंगे, तो अनशन करके मरेंगे। अच्छा, मरने के लिए सब बैठे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस दृश्य को। किंतु जब संपाति खाने के लिए आया तो घबरा गए कि नहीं घबरा गए? लोग आत्महत्या तो करना चाहते हैं किंतु सोचते शांति से मरे। ऐसे तरीका अपनाएं जिसमें कष्ट कम हो मरने का। मर तो जाए किंतु कष्ट कम हो। संपाति आकर के बोला कि वाह वाह, तो विधाता ने घर बैठे आहार दे दिया, अब तो हम सबको खा करके अपना पेट भरेंगे। किंतु अंगद बड़े बुद्धिमान थे, इस समय का भी आकलन करना चाहिए साधक को। उन्होंने महाराज दो बातें बोली जो बड़े काम की हैं, और कथा सुनाई। बंदरों को ढाढ़स बंधवा करके कहा कि भले गीद जटायु मांस खाने वाला था, अधम पक्षी था, किंतु भगवान की सेवा करके उसका उद्धार हो गया। भले उसका जीवन चला गया किंतु भगवान के काम आया तो उसका मरण भी स्मरण बन गया। दो बातें बताना चाहते थे बंदरों को। कथा के कई अर्थ होते, कथा का एक अर्थ नहीं होता है। साधक जिस स्तर पर बैठा होता है उसका अर्थ वही लेता है वो। ये नहीं कि जिस उद्देश्य से हम कथा कह रहे हैं वही उद्देश्य सब तक जाए। जिसका जो धरातल होगा वो पकड़ लेगा, जो जहां बैठा हुआ है उस अर्थ को वो पकड़ पाएगा। ये नहीं कि जो अर्थ आप पकड़ रहे हैं वही सब पकड़ते हैं। बंदरों ने तो ये पकड़ा कि वह तो मांसाहारी पक्षी था, अधम था, और उसका जीवन चला गया भगवान की सेवा के कारण, इसलिए उसका लोग स्मरण करते हैं। हम तो सतोगुणी हैं, हमारा भी जीवन चला जाएगा तो स्मरण ही तो होगा, स्मरण में कोई डर नहीं है। उसका प्रयोग कथा का इतना जबरदस्त हुआ महाराज, इतना जबरदस्त हुआ कि संपाति का विचार ही बदल गया। संपाति का विचार बदल गया। संपाति ने आकर के कहा आप लोग भयभीत मत हो और हम तुम्हारा सहयोग करेंगे जानकी को बताने में। अच्छा, सामान्य व्यक्ति होता तो कहता ये क्या सहयोग करेगा, जिसके स्वयं पंख नहीं है, स्वयं जर्जर शरीर वाला है। एक आप सबसे एक निवेदन कर दें, अधिकतर रावण के यहां तो वृद्धों का सम्मान नहीं होता है।
रावण कभी वृद्धों का सम्मान नहीं करता, क्योंकि जितने अभिमानी व्यक्ति हैं, भोगी व्यक्ति है, उनके यहां लगता है कि अब ये वृद्ध हो गया तो किसी काम का रहा नहीं। किंतु हमारे राम जी के यहां वृद्धों का बड़ा सम्मान है और वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। वृद्धों के पास भले शरीर की ऊर्जा न हो, किंतु जीवन का अनुभव है, और युवकों की शरीर की ऊर्जा और महाराज वृद्धों का जीवन का अनुभव, यदि दोनों मिल जाएं तो निश्चित रूप से लक्ष्य में पहुंचने में बहुत सहयोगी बनेंगे। हमारे यहां एक न्याय है, उस न्याय का नाम बड़ा हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो अंध पंगु न्याय। अंध पंगु न्याय का अभिप्राय क्या है, इसको जरा थोड़ा समझिएगा आप लोग, अन्यथा मत लीजिएगा जो युवक वर्ग है। एक व्यक्ति अंधा है और एक व्यक्ति लंगड़ा है, पैर नहीं है, और जो महाराज अंधा है और दूसरा पैर नहीं है, तो अंधे के ऊपर यदि लंगड़ा, महाराज अंधे के ऊपर यदि लंगड़ा व्यक्ति बैठ जाता है तो हमारा जो अंधा व्यक्ति है उसके तो पैर काम करेंगे और जो लंगड़ा है उसके नेत्र काम करेंगे। लक्ष्य तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो ये जो जवानी है ना, ध्यान रखना भैया, ये जवानी अंधी है। जवानी में जोश तो होता है किंतु होश नहीं होता है। जवानी में जोश होता है किंतु होश नहीं होता है। इसलिए हमारे संतों ने कुत्ते को, जवान व्यक्ति को, इंद्र को, स्वान, युवान, मघवान, जुवानु, इनको सब एक पंक्ति में रख दिया। तो युवकों के पास ऊर्जा तो है, किंतु याद रखिएगा यदि नेत्र मिल जाए विचार के, विवेक के, और ये नेत्र विचार के, विवेक के नेत्र यदि किसी के पास में है तो वृद्धों के पास में है। अगर दोनों का समागम हो जाए, और हमने तो महाराज कई बातों को मैं देखता हूं, कई चीजें उम्र से ही आती है। कई चीजों को, शास्त्र को हमने बचपन में पढ़ लिया था, उसके अर्थ को भी जानता था, उसके प्रयोग को भी जानता था, किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उस उम्र के कारण जो अनुभव की एक संगति साथ में लग रही वो पहले नहीं थी। ज्ञान होना एक अलग बात है और अनुभव होना एक अलग बात है। तो दोनों का समागम होना चाहिए, और दोनों तरफ से, वृद्धों की तरफ से युवकों का सम्मान, क्योंकि उनकी ऊर्जा का भी सम्मान है, और हमारे युवकों की तरफ से विवेक का, विचार का भी सम्मान। दोनों का समागम यदि हो जाए, या दोनों का समागम है। बंदरों के पास ऊर्जा है, खोजने का सामर्थ्य है, किंतु विचार नहीं है, नेत्र नहीं है। इसलिए जिसके नेत्र बहुत छोटे होते हैं उसको लोग कहते हैं मरकट लोचन है। मरकट लोचन माने जिसकी आंखें गड्ढे में चली गई हो, मरकट लोचन उसका नाम है। अब इन बानरों के पास ये सामर्थ्य नहीं था, अब ये संपाति के पास में जवानी नहीं थी,